दोस्त ममालिक से माशी मनसूबों के मायदों के मुस्बत असरात। स्टॉक मार्केट में एक और तारीख रकम हो गई। 72,000 पॉइंट्स की हजबी अबूर के SC इंडेक्स में 686 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 72,040 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ की मिज़ार कायद पर हाज़री, फातिहा ख़्वानी की और फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म के बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें शेड्यूल। शहबाज शरीफ मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से हुकूमती पॉलिसियों और फैसलों पर बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला से मुराद अली शाह में 1-on-1 मुलाकात। सिंध वफाकी हुकूमत के दरमियान तरक्याती कामों और दीगर मसाइल पर बातचीत। वज़ीर आला सिंध ने डायरेक्ट कटौतियों के बाद फंड्स की वापसी न होने पर आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की मुराद अली शाह को तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा, हम मिलजुल कर अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर कामरान खान टिसोरी और आला हुक्काम ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को अलविदा किया। दौरे के दौरान ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी की सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ समेत आला पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें भी हुई। मुतादिद मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी का कहना है कि ईरानियों के दिल हमेशा पाकिस्तानियों के साथ धड़कते हैं। दोनों मुल्कों का रिश्ता वक्त के साथ साथ मजीद मजबूत होगा। फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान और ईरान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। गज़ा से मुतल्लिक़ उसूल मौक़ा पर पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। गज़ा तनाज़े पर इसराइल को शिकस्त और फ़लस्तीन की फ़तह होगी। We advise anyone considering business deals with Iran to be aware of the potential risk of sanctions, but ultimately the government of Pakistan can speak to their own foreign policy pursuits. ईरान से मुआहदे करने वाले मुमकिना पाबंदियों से भी वाकिफ रहें। अमेरिका का पाक ईरान मुआहदों पर रद्द अमल। नायब तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदियों से मुताल्लिक भी सवाल। वेदांत पटेल ने कहा, अस्करी आलात फराहम करने वाली पाकिस्तानी कंपनियां चीन और बेलारूस में मौजूद थीं। कंपनियां तबाही फैलाने वाले हथियारों की तसद्दुक करती थीं और इसके लिए पाबंदियां लगाई गईं। कम आमदन वाले बेघर लोगों की हाउसिंग स्कीम के लिए 5 शहरों में स्टेट लैंड की निशानदेही कर ली गई। लाहौर समेत 5 बड़े शहरों में 519 किनाल अरासी पर अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। मॉडल घरों की तामीर और माहाना किस्त पर ब्रीफिंग। कौमी असम्बली का इजलास आज फिर होगा। सदर आसिफ जरदारी के खिताब पर इज़हार तशक्कुर की तहरीक पेश की जाएगी। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक करेंगे। ऐवान में ननकाना साहब में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जमीन पर तजावजात के हवाले से तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। नए पार्लिमानी साल के सेनेट का पहला इजलास कल शाम 4 बजे होगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेनेट इजलास की सदारत चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल का लदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत कुछ देर बाद जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर अटॉर्नी जनरल से फौजी अदालतों से 3 साल तक सजा पाने वाले मुल्ज़मान की तफसीलात तलब की थी।
आला अदलिया में मुबैना मुदाखलत के खिलाफ बलोचिस्तान बार कौंसल और बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। बलोचिस्तान की वकला तंजीमों की जानिब से दायर दरख्वास्तों में मौक़िफ़ अपनाया गया। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस जारी की जाएँ। वफाकी हुकूमत का कायम करदा कमीशन कलअदम करार दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए अपील तैयार। ज़राए के मुताबिक अपील एडवोकेट जनरल और लीगल टीम की मुशावरत से तैयार की गई। महकमा कानून ने काबीना अराकीन से मंजूरी भी ले ली। आठ फरवरी को आम इंतखाबात के मुकाबले में ज़िमनी इंतखाबात के मौका पर वोटर्स टर्न आउट में वाज़ेह तौर पर कमी आई है। शरह 36% रही। गिनती के दौरान खारिज होने से वोटों की तादाद निस्फ रह गई। ख़वातीन की शरह में 12, मर्द वोटर्स की शरह में 9% कमी आई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को जहर दिए जाने के खदशे के पेश नज़र पीर तक टेस्ट करवाकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि हमारे अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। हमने एडवोकेट जनरल को कहा था कि हमारे पिछले हुक्म की तामील करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को फौरी तलब कर लिया। शेख रशीद की कराची और इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस की समाअत की। इस केस में रिपोर्ट मांगी गई थी कि वो रिपोर्ट आई है। बलूचिस्तान वालों की रिपोर्ट कहाँ है? अदालत का इस्तफसार। DI खान, बन्नू और मालाकन बोर्ड्स इंतजामिया नकल माफिया के सामने बेबस हो गए। आज मैट्रिक के होने वाले पेपर्स वक्त से पहले ही आउट हो गए। पर्चा आउट होने के मामले पर महकमे तालीम मुकम्मल खामोश। बलोचिस्तान में आज से बारिशों का नया स्पेल आएगा। PTM ने अलर्ट जारी कर दिया। वजीर आला सरफराज बुगटी की मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। पंजाब में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आसमानी बिजली से बचने के लिए खुले मकाम पर जाने से गुरेज की हिदायत। शहदा को पूरी कौम का सलाम। लांस नाइक रहमतुल्लाह शहीद ने 29 जनवरी 2024 को बलूचिस्तान के इलाके मच में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए दिफाए वतन में जाम शहादत नोश किया। लांस नाइक रहमतुल्लाह शहीद ने सोगवारान में वालिदा, बेवा और बच्चे छोड़े।